तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आईआईटी मद्रास की जो बीएस डिग्री है उसका पूरा रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। उसका मैं पूरा रिव्यू दूंगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फीस होने वाली है, क्या स्कॉलरशिप है, एक एक डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताई जाएगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो सबसे पहले आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री 2025 रजिस्ट्रेशन आर ओपन, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने ओवरव्यू दिया है इसको, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मोर देन 36,000 स्टूडेंट करेंटली स्टडिंग विद अस इन दिस प्रोग्राम। अभी 36,000 स्टूडेंट्स करंटली इससे पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी इनरोल कर सकते हो। बेस्ट ऑनलाइन प्रोग्राम है, कोई शक नहीं है, आईआईटी मद्रास करवा रही है। स्कॉलरशिप भी मिल रहा है आपको अप टू 75% और 2000 बच्चे से ज़्यादा फ्री में भी पढ़ रहे हैं। और एज लिमिट कुछ नहीं है, अगर आप 12th भी पास हो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और इवन आप 11th भी पास हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए क्राइटेरिया मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड मोड ऑफ स्टडी आपका होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ऑनलाइन असाइनमेंट एंड क्विजेज होंगे आपके। डेटा साइंस कोर्सेज, एमएल फाउंडेशन, डीप लर्निंग, आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। प्रोग्रामिंग कोर्सेज में आपको पाइथन, जावा, पोस्ट एसक्यूएल, लिनक्स कमांड, सी प्रोग्राम, ये सब आपको मिल जाएंगे। एंड फाउंडेशन लेवल में आपके 32 क्रेडिट्स हैं, 8 कोर्सेज हैं। डिप्लोमा लेवल में आपको प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस 2 कोर्सेज हैं, जिसके अंदर 27 क्रेडिट्स, 6 कोर्सेज प्लस 2 प्रोजेक्ट्स हैं। डाटा साइंस में भी लगभग सेम है, 27 क्रेडिट्स हैं, 6 कोर्सेज हैं एंड 2 प्रोजेक्ट्स के साथ हैं। एंड बीएससी डिग्री लेवल के टोटल हो जाते हैं 28 क्रेडिट्स, एंड बीएस डिग्री लेवल के भी हो जाते हैं पूरे 28 क्रेडिट्स। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर था। और अगर मैं सबको सम अप कर दूं तो बीएससी डिग्री के जो पूरे क्रेडिट्स है वो 114 क्रेडिट्स हैं, और बीएस डिग्री के जो क्रेडिट्स है ये 142 क्रेडिट्स है। तो कोर्स काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी डिटेल्ड कोर्स है। इतने सारे क्रेडिट्स आपको मिल रहा है तो डिटेल कोर्स हो गए। कंप्लीशन टाइम 4 to 8 years। द टाइम ऑफ कंप्लीशन ये आप पढ़ सकते हो, आपको 10 आवर्स कोर्स पर वीक, ठीक है। पर वीक आपको 10 आवर्स तक का कोर्स मिलेगा। एंड ये आप देख सकते हो, ये सब पढ़ सकते हो आप, इसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं, क्विजेज होंगे आपके। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका एक फॉर्मेट में दिया हुआ है। आप अप्लाई करोगे, आपका फाउंडेशन लेवल 32 क्रेडिट्स में कंप्लीट होगा। अगर आप इस यहाँ पे एग्जिट कर लेते हो तो आपको एक फाउंडेशन सर्टिफिकेट मिलेगा आईआईटी मद्रास की तरफ से। अगर आप डिप्लोमा लेवल कंप्लीट कर लेते हो, सेकेंड ईयर में चले जाते हो, तो डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, आपको डिप्लोमा इन डाटा साइंस फ्रॉम आईआईटी मद्रास, इसकी डिग्री मिल जाएगी। अगर आप थर्ड ईयर में चल जाते हो तो आपको यहाँ पे 28 क्रेडिट्स कंप्लीट करना है, और डिग्री लेवल है जो बीएससी है, आपको बीएससी की डिग्री मिल जाएगी आईआईटी मद्रास से। और 1 साल और अगर आप करते हो तो आपको डायरेक्ट बीएस डिग्री मिल जाएगी, बीएस इन डाटा साइंस एंड एप्लीकेशंस फ्रॉम आईआईटी मद्रास। तो पूरा 4 साल का कोर्स होने वाला है ये। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप कभी भी एग्जिट भी ले सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं कंप्लीट नहीं करूँगा तो आप किसी भी लेवल में एग्जिट ले सकते हो, और उस लेवल के हिसाब से आपको डिग्री दे दी जाएगी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं टर्म स्ट्रक्चर। जो हर एक साल है आपका वो 3 टर्म्स में डिवाइडेड है। एंड आपका कुछ टर्म ऐसा दिखेगा, मंथ 1 जिसमें आपका पूरा कोर्स होगा, फिर एक क्विज होगा। मंथ 2 पूरा कोर्स होगा, फिर एक क्विज होगा। मंथ 3 पूरा कोर्स होगा, और मंथ 4 यहाँ पे आपके एंड टर्म एग्ज़ाम होंगे। यहाँ पे सब कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बन के 4 महीने का एक आपका टर्म होगा, और एक ईयर में आपके 3 टर्म्स होंगे। फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि फाउंडेशन का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 32,000 है। फाउंडेशन प्लस 1 डिप्लोमा 94,000, फाउंडेशन प्लस 2 डिप्लोमाज 1,57,000, बीएससी डिग्री 2,21,000 से 27,000 लगेगा, और बीएस डिग्री का आपका 3,15,000 से लेके 3.5 लाख रुपए तक लगेगा। ये फीस आपको ज़्यादा दिख रही होगी, लेकिन आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। स्कॉलरशिप डिटेल्स कुछ ऐसी हैं। तो ये आपका स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर है। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, आपकी फैमिली इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, तो आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। ओबीसी को भी कोई सपोर्ट नहीं है। एससी एसटी को 50%, फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए 50%। अगर आप एससी एसटी हो प्लस फिजिकली चैलेंज्ड हो तो आपको 75%।
फैमिली इनकम डॉक्यूमेंट्स भी है, आप देख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है क्लेम करने के लिए। फैमिली इनकम आपकी 1 लाख से 5 लाख के बीच है, तो आपको फ़ी सपोर्ट जो मिलने वाली है वो सबको 50% मिलने वाली है। बस SC/ST प्लस फिजिकली चैलेंज को 75% मिलने वाली है। अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से भी कम है तो सबको 75% मिलने वाली है। ये आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है क्लेम करने के लिए। और अगर आप 100% चाहते हो सपोर्ट, तो आप जैसे ही अप्लाई करो, आपका जैसे ही कंफर्मेशन मेल आए, आप एक IIT मद्रास को मेल लिख सकते हो कि मेरी फैमिली इनकम कंडीशन ठीक नहीं है, मुझे 100% चाहिए। तो आपके कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे, आपको वेरीफाई करेंगे एंड उसके बाद आपको शायद वो सपोर्ट दे दें, जैसा कि उन्होंने 2000 प्लस स्टूडेंट्स को दिया है। तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे ऑफिशियली तो कोई 100% का नहीं है, ये सिर्फ आपको मैक्सिमम 75% डिस्काउंट मिल सकता है आप कोर्सेज में। तो आप जिस भी कैटेगरी में हो, आप कोशिश करना कि आप क्लेम कर लो इसे। तो अब डिग्रीज़ की बात कर लेते हैं, क्या क्या डिग्रीज़ ये लोग ऑफ़र करते हैं। तो मैंने जैसा बताया कि फाउंडेशन है, मैंने सारे क्रेडिट्स भी बताए थे। 32 क्रेडिट्स हैं, 1 से 3 साल का है, 10 आवर्स अ वीक। आपको पूरे वीक में 10 घंटे देने हैं इसे। फीस स्ट्रक्चर इसका 32,000 है। इसे फाउंडेशन लेवल, यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें सिखाई जाएंगी। आप यहाँ से एग्ज़िट ले सकते हो, यहाँ सारी डिटेल्स हैं। एग्ज़िट लोगे तो आपको एक फाउंडेशन लेवल का आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आप नेक्स्ट करोगे तो आपको डिप्लोमा लेवल ज्वाइन कर सकते हो। तो डिप्लोमा लेवल में आपको टोटल 12 कोर्सेज हैं, 4 प्रोजेक्ट हैं और 54 क्रेडिट्स हैं, जिसमें 2 कोर्सेज आते हैं, 2 डिप्लोमा कोर्सेज आते हैं। आप किसी एक को भी चूज़ कर सकते हो या दोनों को भी चूज़ कर सकते हो। दोनों में 27 क्रेडिट्स हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से भी आप एग्ज़िट ले सकते हो, डिप्लोमा से प्रोग्रामिंग की या फिर डाटा साइंस की, दोनों में से किसी से भी एग्ज़िट ले सकते हो, या फिर आगे भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। मैंने सारा यहाँ डिटेल्स बताया था कि आप कब एग्ज़िट ले सकते हो, आपको क्या डिग्री मिलेगी, इसे आप देख लेना। इस PDF को मैं तो कहता हूँ आप डाउनलोड करके रख लेना, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और फिर उसके बाद डिप्लोमा लेवल के बाद आपको BSc डिग्री लेवल आपकी कोर्स कराई जाएगी, जिसमें टोटल 28 क्रेडिट्स हैं, जिसको मतलब टोटल मिला दे 3 ईयर्स का कोर्स तो आपको 114 क्रेडिट्स आपको मिलता है, जिसमें 15 घंटे का कोर्स आपको हर वीक कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड इसके बाद आप अगर नेक्स्ट प्रोसीड करें, यहाँ से भी एग्ज़िट करोगे तो आपको कम से कम BSc डिग्री का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नेक्स्ट आप प्रोसीड करोगे तो BS डिग्री लेवल, ये लास्ट डिग्री होने वाली है आपकी, ये 4th ईयर की है, जिसमें टोटल 28 क्रेडिट्स हैं, जो कि जुड़ के आपके बन जाते हैं 142 क्रेडिट्स, जिसमें 15 आवर्स का कोर्स आपको कंप्लीट करना है पर वीक। यहाँ से एग्ज़िट आप लोगे तो आपको 142 क्रेडिट्स का कंप्लीट करना पड़ेगा, आपकी कोई भी बैक नहीं होनी चाहिए, आपको टोटल सारे क्रेडिट्स कंप्लीट होने चाहिए। आपको फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ देख सकते हो, 94,000 से लेके 1,24,000 तक है। तो और फिर यहाँ पे एग्ज़िट आप ले सकते हो, और यहाँ पे आपको BS डिग्री जो कंप्लीट डिग्री है वो मिल जाएगी। ये आपकी डिग्री कुछ इस तरीके की नज़र आती है। BS डिग्री, बैचलर ऑफ साइंस, ये मद्रास वाली एकदम ओरिजिनल की तरह ही होती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता, ये सारी जगह एप्लीकेबल होता है और एक्सेप्टेबल होता है। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, हु कैन अप्लाई। तो अगर आप क्लास 12 पास्ड हो कोई भी बोर्ड से, तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हो। और स्टूडेंट जो क्लास 11 के फाइनल एग्ज़ाम्स दे चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ग्रुप, स्ट्रीम, बोर्ड, कुछ भी कहीं से भी हो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके बाद आप 12th जैसे ही आपका ख़त्म होगा या आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अप्लाई आप अभी कर सकते हो। और आपके 10th क्लास में मैथमेटिक्स और इंग्लिश कंपलसरी है, जो कि होनी भी चाहिए। आप अगर BS डिग्री कर रहे हो डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस में, तो ऑब्वियसली आपको मैथ्स और इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। नो एडिशनल एलिजिबिलिटी अदर देन द वंस मेंशन्ड अबव इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर क्वालिफायर प्रोसेस और ज्वाइन द फाउंडेशन लेवल कोर्सेज आफ्टर क्लियरिंग द क्वालिफायर एग्जाम। अब एडमिशन प्रोसेस क्या है उसका मैं ये भी बता देता हूँ। एप्लीकेशंस फॉर बैच स्टार्टिंग में इज़ ओपन। मई के बैच के लिए आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट है। जनरल स्टूडेंट की फ़ीस है आपकी 3,000, SC/ST की फ़ीस है आपकी 1,500,
एंड फिज़िकली चैलेंज्ड के लिए 750 रुपीज़। और आप यहाँ पे और भी डिटेल्स चेक कर सकते हो। और यहाँ पे 2 टाइप की एंट्री होती है, एक रेगुलर एंट्री जो कि एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा सेंटर्स में जाके, जैसे जेई का एग्ज़ाम होता है, और एक होता है जेई बेस्ड एंट्री, जिसमें कैंडिडेट्स जो कि जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हैं वो डायरेक्टली इसमें एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ उनको फ़ी पेमेंट करना होगा, कोई भी एग्ज़ाम देने का ज़रूरत है नहीं इसमें। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे रेगुलर एंट्री का। आपका ये क्राइटेरिया, आप इसको पूरा पढ़ सकते हो। ये 3 पेज का क्राइटेरिया है, आप इसे पूरा पढ़ सकते हो। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में पास नहीं भी होते तो आपको सेकंड अटैम्प्ट दिया जाएगा। 1500 आपकी री अटैम्प्ट फीस है। SC/ST के लिए 750 रुपीज़ री अटैम्प्ट फीस है। एंड जो फिज़िकली चैलेंज्ड है उनके लिए सब 375 रुपीज़ है। तो आप री अटैम्प्ट भी कर सकते हो एग्ज़ाम। एंड रेगुलर एंट्री के जो भी क्राइटेरिया सब यहाँ पे लिखा हो, आप इसे पढ़ सकते हो आराम से। इसे पॉज करो, आप पढ़ लो इसको आराम से। ये कुछ खास क्राइटेरिया नहीं है, जो मैंने पीछे बताया था वही है, बस इसको एलैबोरेटेड वे में इन्होंने लिख दिया, जो कि पढ़ लेना आप एक बार। जेई बेस्ड एंट्री जो कि सिंपल एकदम, अगर आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो तो आराम से आप यहाँ पे जाओ, एडमिशन फी पे करो, आप वेलकम हो। आपको कोई भी एग्ज़ाम वगैरह देने का ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे देख सकते हो सारी डिटेल्स दी गई हैं। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं और कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। ये वेबसाइट पे आप जाना, यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। हाउ टू रजिस्टर, फॉर्म फिलअप, मैं आप नेक्स्ट स्टेप में बताने वाला हूँ कि इसमें रजिस्टर कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, प्लेसमेंट स्टार्ट हाईएस्ट इसका 25 LPA गया है, एवरेज इसका 10 LPA है, क्योंकि अभी एक बैच ही कंप्लीट हुआ है। 2020 में स्टार्ट हुआ था और अभी 2025 है, एक बैच इनका कंप्लीट हुआ है। उन पर हाईएस्ट 25 LPA, एवरेज 10 LPA गया, जो कि काफ़ी अच्छा है ऑनलाइन के हिसाब से। और रजिस्टर कैसे करना है मैं आपको अब नेक्स्ट स्टेप में बताने वाला हूँ। मैं आपको रजिस्टर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ एंड हम लोग चलते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो रजिस्ट्रेशन आपको किस तरीके से करना है, आपको जैसे कि मैंने बताया अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। एंड अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको किसी भी गूगल अकाउंट से आपको साइन इन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से अपने किसी भी गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक अपने ईमेल आईडी से साइन इन कर लिया। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके का आपको कुछ इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू एडिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल आ गया। लास्ट डेट जो है वो 4 सितंबर है। और यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, जैसे योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड ओनली इफ़ यू कंप्लीट पेमेंट, मतलब आप कंप्लीट पेमेंट करोगे तभी आपका एप्लीकेशन कंसिडर किया जाएगा, वरना उसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा। एंड पेमेंट के बाद कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं होंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से भरना। एंड यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का पेज है, इसको भी आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। तो सिंपली आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, किसी भी कोई भी यहाँ पे आपका फ़ोटो आईडी, जो कि आधार हो सकता है, पैन हो सकता है, पासपोर्ट, या फिर कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आईडी यहाँ पे हो सकता है, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है कौन कौन से यहाँ पे वैलिड है। और यहाँ पे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट्स भी चाहिए, जो कि आप किसी भी कैटेगरी से हो, SC ST OBC NCL या EWS, तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। एंड अगर आपने नहीं भी बनवा रखा है तो आप अभी बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग उस टाइम फ्रेम में बनवा सकते हो इसे। अगर आपका बना हुआ है तो आप सिंपली यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो PWD कैंडिडेट के लिए जो सर्टिफिकेट्स आते हैं वो आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे और भी कोई प्रूफ जैसे कि परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए है, तो यहाँ पे देख सकते हो कोई भी सर्विसमैन कोटा आपको चाहिए, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। एंड जेई बेस्ड एंट्री के लिए आपका जेई एडवांस का स्कोर कार्ड या एडमिट कार्ड या फिर रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, जो कि जेई एडवांस का होगा, वो आपको चाहिए यहाँ पे। एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक नोट दिया गया है OBC एंड NCL के लिए, कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओनली एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू OBC कास्ट आर लिस्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट होता है उसमें आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है एंड इस वेबसाइट पे आपको सिंपली चेक कर लेना है कि आपका कास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट में लिस्टेड है या फिर नहीं है। तो आप इस वेबसाइट पे जाओगे, आप सिंपली वहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड सिंपली वही है, अगर आप नहीं प्रूव कर पाते कि आप OBC NCL हो तो आप सिंपली जनरल कैटेगरी में कंसिडर किए जाओगे, तो आप उसको देख लेना। और यहाँ पे देख सकते हो OBC NCL सर्टिफिकेट फॉर्मेट भी यहाँ पे दिया गया है कि किस फॉर्मेट में आपको बनवाना है। तो इस फॉर्मेट में आपको बनवाना है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो किस फॉर्मेट में आपको इस सर्टिफिकेट्स को बनवाना है।
एंड कौन कौन साइन कर सकता है इसमें, ये भी दिया गया है कि कौन कौन से अथॉरिटीज़ से आप साइन करवा सकते हो, वो भी यहाँ पे डिटेल्स गिवन है। EWS सर्टिफिकेट भी सेम आप यहाँ पे देख सकते हो, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो सिंपली यहाँ पे आपको चेक करके स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना सिंपली नेम यहाँ पे फिल करना है। मैं सिंपली यहाँ पे नेम फिल कर देता हूँ एंड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, जेंडर अपना फिल करना है एंड आपका सिटीजनशिप, आप कौन सी कंट्री से हो आप देख सकते हो, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो यहाँ पे आईडी टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप कौन सा आईडी दोगे, 12th का आप सर्टिफिकेट भी दे सकते हो एंड आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो ज़्यादातर आधार कार्ड ही चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे आईडी नंबर दोगे एंड कैटेगरी यहाँ पे कौन सी कैटेगरी से हो, अगर आप यहाँ पे OBC यहाँ सेलेक्ट करते हो तो आपको लास्ट में जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे OBC का डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो आप सिंपली वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान से देख लेना। डिड यू क्वालिफाई टू अपेयर फॉर JEE एडवांस इन लास्ट 2 ईयर्स, अगर हुए थे तो यस करना, इसको आप ध्यान से देख लेना। बहुत बच्चे नो कर देते हैं, फिर बाद में उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है और वो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते क्वालिफायर एग्ज़ाम में। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप क्वालिफाई हुए थे तो सिंपली यस कर देना। JEE मेंस का आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देना है एंड किस मंथ में आप क्वालिफाई हुए थे, जनवरी अटैम्प्ट में या अप्रैल अटैम्प्ट में, एंड कौन से ईयर में हुए थे वो भी पूछ रहा है। एंड यहाँ पे डिसेबिलिटी का ऑप्शन है, अगर आप डिसेबल हो तो डिसेबिलिटी का भी आप यहाँ पे दे सकते हो। एंड डिफेंस कोटा आपको क्लेम करना है तो डिफेंस कोटा का यहाँ से आप यस और नो कर सकते हो। एंड अगर क्या आप क्लास 12 पास्ड हो, अगर पास्ड हो तो पास्ड पे क्लिक करोगे, अगर 25 में पास करोगे एंड अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया, जो मैक्सिमम लोगों का आ ही जाएगा रिज़ल्ट, तो यहाँ पे सिंपली पास। और जो बच्चे 11th में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है जो 11th में है, और जो पास्ड हो गए उसको पास्ड पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है और यहाँ पे चेक बॉक्स को चेक करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैं फटाफट से अपनी डिटेल्स भर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि आपको आगे का स्टेप किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। यहाँ पे फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी का ऑप्शन आएगा एंड बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एक डाउट पूछेंगे कि अगर उन्होंने JEE क्वालिफाई किया है, उन्हें कोई एग्ज़ाम देने का ज़रूरत ही नहीं है, तो उनसे एग्ज़ाम सिटी क्यों पूछा जा रहा है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, आपका मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि पिछले बैच में बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये डाउट पूछा था, तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि एग्ज़ाम सिटी ये लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे फेक डॉक्यूमेंट किसी और का भी एडमिट कार्ड यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो ये लोग पहले उसको वेरीफाई करेंगे, आपका आधार कार्ड एंड सारी डिटेल्स, आपके फ़ोन नंबर, आपका हर एक चीज़ वो एक बार वेरीफाई करेंगे JEE मेंस के डाटा से। अगर आप सही में क्वालिफाई हुए थे तब आपको एग्ज़ाम देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, किसी और का क्वालिफ़िकेशन का जो कोई और बच्चा यहाँ पे JEE एडवांस में क्वालिफाई हुआ था उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, तो वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एंड उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसलिए वो एग्ज़ाम सिटी पूछ रहे हैं आपसे कि बाद में आपको एग्ज़ाम भरने का ऑप्शन ना आए, बार बार आपको रिमाइंडर करना पड़े कि आप लोग एग्ज़ाम सिटी भरो। इसलिए आप लोग पहले ही वो लोग पूछ लेते हैं कि अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाओ, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं हो, आप गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करो, तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसलिए वो एग्ज़ाम सिटी पूछते हैं। तो आपको सिंपली कोई भी एग्ज़ाम सिटी आपको भर देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मैं अपना एग्ज़ाम सिटी भर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं सिटी 2 में मान लो उड़ीसा भर देता हूँ, मैं कोई भी संबलपुर, एंड यहाँ पे टिक करके मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं बताता हूँ आपको क्या क्या यहाँ पे फिर से आपको चेक करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन आ चुका है एंड टर्म्स एंड कंडीशन को आपको पढ़ लेना है। एंड यहाँ पे इसको भी देख लेना, अगर आपके पास लैपटॉप है तो क्या क्या उसमें मिनिमम स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए। तो सिंपली 8 GB रैम, इंटेल का 8th जनरेशन या फिर AMD का 4th जनरेशन, यहाँ पे देख सकते हो सारी टेक्निकल डिटेल्स हैं। यहाँ पे इसको पढ़ लेना आप लोग और अपने लैपटॉप से मिला लेना एक बार। एंड यहाँ पे और भी सारी डिटेल्स हैं, जो कि सिंपली आप एक बार इसको पढ़ लेना। एंड यहाँ पे आप इसको टिक करके यहाँ पे प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करोगे। प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी एंड आप लोग एक बार इसे चेक कर लेना कि मैंने सारी डिटेल्स सही भरी है, क्योंकि एक बार अगर आप
पेमेंट कर देते हो तो फिर आपका कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं है, आप लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। इसलिए आप लोग याद से एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना, 1 बार 2 बार 3 बार आप लोग इसको वेरीफाई कर लेना, बार बार इसको देखना आपने एक एक स्पेलिंग भी सही भरा है या नहीं। एंड अगर आप चेक कर लो तो यहाँ पे इसको टिक करके सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है। सबमिट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी आप इसको एडिट कर सकते हो। आप जब तक पेमेंट नहीं करोगे ये फॉर्म आप एडिट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे पेमेंट पेज यहाँ पे खुल चुका है। एग्री एंड पे पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे पेमेंट पेज खुल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आप यूपीआई, कार्ड, ईएमआई, नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से आप पे कर सकते हो। यूपीआई से भी आप पे कर सकते हो। तो यही था सारा डिटेल। मैं अभी पे नहीं कर रहा फीस, सिंपली यहाँ पे आप लोग पे कर देना, आपका कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। और मैं एक बात और बता दूँ आपको, कंफर्मेशन मेल आने में आपको कुछ दिनों का टाइम लग सकता है, 7 से 10 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन भी आपको टाइम लग सकता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको किसी भी तरीके का दिक्कत आए, सिंपली आपको IIT मद्रास की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। ये ऑफिशियल वेबसाइट है study.iitm.ac.in। एंड यहाँ पे अबाउट सेक्शन में जाके यहाँ कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे देख सकते हो उनका ईमेल आपको दिख जाएगा, उनका फ़ोन नंबर आपको दिख जाएगा। आप कोई भी डाउट हो तो आप ईमेल कर सकते हो, उनको कॉल कर सकते हो कि मैंने पेमेंट कर दिया लेकिन मुझे कंफर्मेशन मेल नहीं आया। तो वो आपकी हेल्प कर देंगे कि मेल क्यों नहीं आया, एंड सारी डिटेल्स आपको वो बता देंगे कि क्या किस वजह से लेट हो रहा है, एंड क्या क्या सारी डिटेल्स है, आपको सारी डिटेल्स बता देंगे। तो रजिस्ट्रेशन में सिंपली यही था, बहुत ही छोटा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप खुद से भी कर सकते हो इसे। एंड एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जो भी कम्युनिटी वाला ग्रुप है। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये उसका QR है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो या फिर अभी ही स्कैन करके इसको ज्वाइन कर लो। तो मिलते हैं हम लोग किसी और नेक्स्ट वीडियो में। एंड जो भी आपका डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।